नमस्कार। हमने सल्तनत काल के विषय में पिछले वीडियो में पढ़ा था और अब हम मुगल काल से जोड़कर चल रहे हैं। मुगल काल जो है वो मुगल काल और राजस्थान, तो मुगल काल से हम जोड़ के चल रहे हैं राजस्थान को। मुगल काल आपको पता है 1526 पानीपत के प्रथम युद्ध से लेकर के और 1707 औरंगजेब की मृत्यु तक। ये मैंने कहा हमेशा याद रखने हैं, औरंगजेब की मृत्यु तक याद रखना है। मुगल काल में मूल रूप से जो है 6 राजा हमें पढ़ने हैं। 6 राजा हमें पढ़ने हैं। वहां 5 राजवंश थे, यहां 6 राजा हैं। सबसे पहला राजा जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं आ गया। हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां खुर्रम, शाहजहां, और फिर औरंगजेब। बहू आज शाहजहां आएगा, बहू आज शाहजहां आएगा। ये याद रखना है, मुगल राजाओं का क्रम याद रखना है। बहू का मतलब बाबर हुमायूं अकबर जहांगीर शाहजहां आएगा औरंगजेब। बाबर हुमायूं अकबर जहांगीर शाहजहां औरंगजेब याद रखना है। बाबर 1526 पानीपत के प्रथम युद्ध के साथ शासन करने आया और 5 साल बाबर ने शासन किया। 5 साल कौन कौन से? 26, 27, 28, 29, 30। 26, 27, 28, 29, 30। और बाबर को युद्धों वाला राजा कहना चाहिए मुझे। युद्ध ही युद्ध करता है बाबर, युद्धों वाला राजा कहना चाहिए। बाबर 1526 से लेकर के 1530 तक 5 साल रहा बाबर 5 साल रहा। बाबर जो है वो 5 साल रहा 26 से 30 तक। अगले 10 साल हुमायूं रहा 30 से लेके 40 तक। 2 नंबरी कहते हैं इसको, युद्धों वाला राजा कह दें, युद्धों वाला राजा, बादशाह की उपाधि धारण करने वाला पहला मुगल राजा। ये हुमायूं जो है उसको 2 नंबरी राजा कहेंगे, 2 नंबरी। अकबर जो है वो 3 नंबरी है, देखो इसमें 3 छुपा हुआ है। अकबर अनपढ़ राजा है। मुगलों में एक राजा जो अनपढ़ था वो अकबर अखबार भी नहीं पढ़ पाता था। तो अकबर जो है, तो हुमायूं 30 से 40 तक रहा। बाद में 6 महीने और रहा, 1555 से लेके 56 तक 6 महीने और रहा। यानी हुमायूं 2 नंबरी 2 बार राज करता है, 2 बार राज्याभिषेक होता है। बीच में शेरशाह सूरी आता है, अफगान राजा। लिस्ट से अलग हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि ये अफगान राजा है। शेरशाह सूरी अफगान राजा। 5 ही साल मिले इसको, 1540 से 45। बाद में भी अफगान सत्ता रही 45 से 55 के बीच में, लेकिन हम उसको कहेंगे फ्री रहे। तो आप देखो 5 साल बाबर रहा, 10 साल हुमायूं रहा, 5 साल शेरशाह सूरी रहा और अगले 10 साल फ्री रहा। हुमायूं दोबारा आ गया तो 6 महीने के लिए। अकबर 1556 में आ गया पानीपत का द्वितीय युद्ध करके अकबर आ गया। अकबर में 49 जोड़ दो तो 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई। 1605 से 27 तक जहांगीर रहा, 1627 से 58 तक शाहजहां रहा और 1658 से लेकर के और 1707 औरंगजेब की मृत्यु तक औरंगजेब रहा। ये राजा याद रखने हैं। बहू आज शाहजहां आएगा। अब इसको कैसे कैसे याद रखना है वो थोड़ा सा देख लें। पहले 5 साल रहा, फिर 10 साल रहा 2 नंबरी, फिर 5 साल रहा शेरशाह सूरी, फिर 10 साल फ्री रहा। 10 साल फ्री का मतलब रही तो अफगान सत्ता, लेकिन 45 से 55 तक। अगले 6 महीने के लिए हुमायूं आ गया, 2 नंबरी का राज्याभिषेक 2 बार हो गया। अब 56 आ गया हमारे पास, देखो 56 आ गया, पानीपत का द्वितीय युद्ध। वैसे भी पानीपत प्रथम 1526 में हुआ था। 26 में आप 30 जोड़ो, 26 में 30 जोड़ोगे तो 56 ही आता है। यानी पानीपत प्रथम बाबर वाले सन के दोनों सन जोड़ दो तो पानीपत द्वितीय आ जाता है। और पानीपत द्वितीय आ गया तो पानीपत का युद्ध करने वाले राजा बर होता है, उसके नाम में। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर ने किया, पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर ने किया।
49 साल राज किया अकबर ने। अकबर अच्छा राजा है, इन सब में अच्छा राजा, हिंदू सहयोगी राजा अकबर है, और औरंगजेब हिंदू विरोधी राजा है, विपरीत राजा है। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में, उसमें से 49 घटा लेना तो 1658 आ जाएगा। अकबर में 1649 जोड़ देना 1605। दिन में 5 बार नमाज पढ़नी होती है, अल्लाहू अकबर, तो अकबर की मृत्यु 1605 में हुई, अल्लाहू अकबर 1605 में। अब आपको 1605 यदि इसका सन पता है और 1658 इसका पता है तो 1658 यहां आ जाएगा, 1605 यहां आ जाएगा, तो 27 ही तो कॉमन बचा। तो इस कारण से बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इनका शासनकाल याद रखना है। अब अगली बात आती है कि हम इसको पढ़ेंगे कहां कहां, तो उसके विषय में सुनिए अच्छे से। बाबर जो है युद्धों वाला राजा, बाबर युद्धों वाला राजा है, और युद्धों वाला राजा हम पढ़ेंगे जब खानवा का युद्ध पढ़ेंगे तब। बाबर युद्धों वाला राजा है, आपको बताया 26, 27, 28, 29, 30, 5 साल बाबर रहा। पानी पिया, 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, तो फिर उसके बाद चाय पी, 28 में, 29 में घर गया और फिर मर गया। पानी पिया, खाना खाया, चाय पी, घर गया, मर गया। पानी पिया, पानीपत का युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी को मारा। 27 में बयाना और खानवा का युद्ध, राणा सांगा को हराया, राणा और सांगा को हराया। और 28 में चाय पी, चंदेरी का युद्ध किया, चंदेरी का युद्ध, और घर गया यानी घाघरा का युद्ध किया, और फिर जो है लास्ट में मर गया 1530 में। बाबर युद्धों वाला राजा है। तो यहां हम पढ़ेंगे, राजस्थान से जब जुड़ेंगे तो बयाना और खानवा का युद्ध पढ़ेंगे। बयाना और खानवा का युद्ध जो है वो आपको बता दूं, बयाना और खानवा का युद्ध बाबर में, बयाना और खानवा का युद्ध पढ़ेंगे हम। बयाना का युद्ध, दोनों ही स्थान भरतपुर में है, दोनों ही स्थान भरतपुर में। बयाना का युद्ध 16 फरवरी को हुआ था 1527 में, और ये 17 मार्च, एक महीने बाद देखो, 17 मार्च 1527 को हुआ था। दोनों ही युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच में हुए थे। पहले युद्ध में इस युद्ध में, बयाना के युद्ध में राणा सांगा जीत गया था, और दूसरा युद्ध निर्णायक युद्ध सिद्ध हो गया था, और इसमें राणा सांगा नहीं बाबर जीत गया, और मुगल सत्ता की वास्तविक स्थापना हुई, बाबर जीत गया। तो आप देखो 16 फरवरी में प्रैक्टिकल होता, बयाना में तो प्रैक्टिकल हो गया, राजस्थान में प्रैक्टिकल था, लेकिन जब खानवा मार्च के महीने में बोर्ड की परीक्षा हुई तो राणा सांगा फेल हो गया, तो हम राणा सांगा पढ़ेंगे, तब हम बाबर के विषय में पढ़ेंगे, तब राणा सांगा वगैरह ये सब आएगा। उसके बाद राणा सांगा, हुमायूं को हम तब पढ़ेंगे, हुमायूं का प्रकरण, ये बाबर का प्रकरण है राजस्थान से। बयाना और खानवा का युद्ध, हुमायूं जो है वो 2 नंबरी राजा है। हुमायूं 2 नंबरी राजा है, और 2 नंबरी राजा जो है उसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। हुमायूं को हम तब पढ़ेंगे जब चित्तौड़ का 2 नंबरी साका होगा, चित्तौड़ का दूसरा साका, 2 नंबर साका। 2 नंबरी के समय 2 नंबर साका हुआ, 1534 में हुआ, अटैक हुआ, और गुजरात के बहादुर शाह ने अटैक किया चित्तौड़ पर, और चित्तौड़ में रानी कर्णावती राणा सांगा की पत्नी थी, उसके 2 पुत्र थे, विक्रमादित्य और उदय सिंह। तो चित्तौड़ का 2 नंबरी के समय 2 नंबर साका हुआ, 1503-4 में हुआ, 2 नंबरी साका 3-4 में हुआ। तो हुमायूं को यहां पढ़ेंगे। इस समय कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेज के सहायता मांगी थी, हुमायूं को से राखी भेजकर सहायता मांगी, लेकिन 2 नंबरी भाई था, आया नहीं, सहायता करने आया ही नहीं। तो इस तरह चित्तौड़ का 2 नंबर साका हुआ, और 2 नंबर साके में यहां कर्णावती ने जोहर किया था, इतिहास का सबसे बड़ा जोहर है, 13,000 रानियों के साथ। और यही केसरिया किया था बाघ सिंह के नेतृत्व में, केसरिया हुआ था। तो बाघ सिंह की छतरी भी चित्तौड़गढ़ में, बाघ सिंह के नेतृत्व में केसरिया हुआ था। ये चित्तौड़ का 2 नंबर साका हुआ, चित्तौड़ का 2 नंबर साका हो गया। अब हुमायूं के बाद शेरशाह सूरी, अफगान सत्ता आ गई थी, 5 साल के लिए अफगान सत्ता आ गई थी। तो आप गौर करें, शेरशाह सूरी, क्रम नहीं दे रहा मैं इसको शेरशाह सूरी को, क्योंकि बीच में आया, अफगान सत्ता थी, अफगान राजा शेरशाह सूरी। अब शेरशाह सूरी को हम तब पढ़ेंगे जब
5 जनवरी 1544 गिरी सुमेल युद्ध या जैतारण युद्ध होगा। गिरी सुमेल या जैतारण युद्ध। आजकल ये जैतारण पाली में नहीं है, ब्यावर में है, ब्यावर जिले में है। और 5 जनवरी शेरशाह सूरी जो है, दिल्ली का बादशाह शेरशाह सूरी जो है, उसका मालदेव से पाला पड़ गया। लेकिन मालदेव के 2 सैनिक थे, जईता और कूपा। जईता और कूपा। मालदेव तो इस युद्ध से पहले ही भाग गया था सिवाना दुर्ग में। तो सिवाना दुर्ग जो है वो बालोतरा जिले में स्थित है, बालोतरा में स्थित है। हल्देश्वर की पहाड़ी पे बना हुआ, हल्देश्वर की पहाड़ी पे बना हुआ सिवाना दुर्ग को कूमट की झाड़ियां बहुत होती हैं, इस कारण से कूमट दुर्ग भी कहते हैं। जालौर दुर्ग की कुंजी कहते हैं, जालौर दुर्ग की कुंजी कहते हैं। और सिवाना दुर्ग मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली कहलाता है। मारवाड़ राजाओं की शरण स्थली कहलाता है। मालदेव तो वहां चला गया। जैता और कूपा और शेरशाह सूरी के बीच में युद्ध हुआ और यह गिरी सुमेल युद्ध था। गिरी सुमेल युद्ध के बाद शेरशाह सूरी ने जीत तो गया, जैता कूपा मारे गए। जैता कूपा मारे गए। शेरशाह सूरी ने कहा, एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए, एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता, हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता, ऐसा कहा था गिरी सुमेल युद्ध। तो शेरशाह सूरी हमें तब पढ़ना है। अभी हम बेसिक वीडियो है, इसलिए आप इसको ये मत समझे जल्दी मैं कर रहा हूं, आप इसको तो ज्यादा बार देख लें बस। हुमायूं दोबारा आ गया और उसके बाद अकबर आ गया। तो अकबर हमें तब राजस्थान में पढ़ना है। एक तो 14 बार जियारत करने आया था अकबर, 14 बार जियारत करने आया था ख्वाजा साहब की दरगाह पर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर, अजमेर में स्थित है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। और यहाँ 1562 में पहली बार आया और 80 में अंतिम बार आया। टोटल 14 बार आया। 18 गांव दान किए थे। यहाँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर दान किए थे 18 गांव। अकबर 1562 में जब आया तो सांभर में भारमल ने अपनी बेटी, भारमल या बिहारी मल, मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राजा ने अधीनता स्वीकार की। वह अपनी बेटी, अपनी पुत्री हरखाबाई का विवाह किया। तो मुगलों से वैवाहिक संबंध पहला यह बना 1562 में। अकबर को हमें यहां खूब पढ़ना है, इसलिए हम यहां ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि मान सिंह जुड़ा हुआ है, राय सिंह जुड़ा हुआ है। अकबर के 2 सहयोगी राजा जो हमें पढ़ने हैं, सबसे विश्वास पात्र राजा, वो एक तो मिर्जा राजा मान सिंह था, मिर्जा राजा मान सिंह आमेर वाला, और एक पढ़ना है हमें राय सिंह बीकानेर वाला। जबकि 2 विरोधी राजा भी हमें पढ़ने हैं। विरोधी राजा, एक तो महाराणा प्रताप और एक राव चंद्रसेन। तो मारवाड़ का प्रताप कहते हैं इसको, मारवाड़ का प्रताप। तो प्रताप विरोधी थे, सिंह सहयोगी थे। याद रखने के लिए करना है आपको अभ्यास। सिंह सहयोगी थे, प्रताप विरोधी थे। हल्दी घाटी का युद्ध वगैरह, मान सिंह सेनापति, सब कुछ अकबर में पढ़ना ही है। अकबर के बाद जहांगीर पढ़ना है हमें। जहांगीर ने का विवाह भी भगवंत दास की पुत्री से हुआ था। भगवंत दास की पुत्री थी मान सिंह की बहन मानबाई, उससे विवाह हुआ। एक मारवाड़ का मोटा राज उदय सिंह था, मोटा राज उदय सिंह, उसकी पुत्री भी जो है मानी बाई थी, जगत गोसाई, उससे भी विवाह हुआ। जगत गोसाई, इससे खुर्रम पैदा हुआ।
जो आगे चल के शाहजहां बनेगा, उपाधि शाहजहां की होगी और प्रसिद्धि भी इसी नाम से पाएगा, और इससे खुसरो पैदा होगा। खुर्रम और खुसरो में विवाद हो गया था उत्तराधिकारी बनने को लेकर के। इस कारण से सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने खुसरो को आशीर्वाद दे दिया, खुसरो। तो जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी को मृत्युदंड दिया था, क्योंकि उन्होंने खुसरो का साथ दे दिया था उत्तराधिकारी युद्ध में। जहांगीर के बाद शाहजहां हमें पढ़ना है। शाहजहां भरपूर इस्तेमाल किया इसने संगमरमर का। ताजमहल जो है वो मकराना से गया, जीआई मार्क भी है मकराना के संगमरमर को, याद रखना है। तो शाहजहां भी हम राजस्थान में खूब पढ़ेंगे। औरंगजेब भी राजस्थान से जुड़ा रहेगा, जिसमें औरंगजेब के समय मेवाड़ का राजा, देखो बेसिक बातें बता रहा हूं, मेवाड़ का राजा जो है राज सिंह यहां राजा होगा, राजसमंद झील वाला। मारवाड़ में समकालीन राजा महाराजा जसवंत सिंह होगा। और आमेर में जयपुर में राजा औरंगजेब के समकालीन मिर्जा राजा जय सिंह का थोड़ा सा समय लास्ट का, और या जय सिंह फर्स्ट भी बोल देते हैं इसको। पुरंदर की संधि करने शिवाजी से किसी को भेजा, और सवाई जय सिंह जो है उसके भी समय रहा। सवाई जय सिंह का समय 1700 से 1743 था। तो आप सोचो 7 साल सवाई जय सिंह भी सेवा में रहा औरंगजेब की। तो कहाँ कौन कौन से राजा रहे, ये बड़ा काम का है। तो ये औरंगजेब तक हमें पढ़ना है। तो इस तरह से जो है आप इस वीडियो के माध्यम से जो हमने सल्तनत का राजस्थान से जुड़ाव किया और मुगल का राजस्थान से जोड़ा, ये बेसिक वीडियो है, ये आने ही चाहिए, इतनी बात आनी ही चाहिए, इसको बार बार देखना आना चाहिए। और कल से हम अगले वीडियो से राजवंशों के बारे में लगेंगे। तो हमने सारा वीडियो 2 वीडियो में सिखाया कि कैसे कैसे हमें गुर्जर, प्रतिहार, चौहान और उसके बाद अन्य चीज़ें पढ़नी है, मेवाड़, मारवाड़, जयपुर वगैरह। अब कोई भी वंश हम पहले उठा लेंगे तो चलेगा, इसलिए हम इतिहास के क्रम को क्रम नहीं रखेंगे, हम अपने हिसाब से करेंगे ताकि हमें चीज़ें ज़्यादा याद हों। और आप देखते रहिए वीडियो, सीखते रहिए और अच्छे जो है बातें सीख करके, तरीके सीख करके और अपना इतिहास तैयार कीजिए। आज के लिए इतना ही।